नमस्कार साथियों। राजस्थान ज्ञानधारा यानी कि आपकी पशु परिचर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन बिजोलिया किसान आंदोलन के बाद में आज का अपना आंदोलन रहेगा बेगू किसान आंदोलन। साथियों देखते हैं कि बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत यानी कि बेगू का ठिकानेदार कौन था और यह आंदोलन कब से कब तक चला और ये बेगू नामक स्थान किस जिले के अंतर्गत पड़ता है। तो आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आता है अपना बेगू किसान आंदोलन। इस बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब से होती है यानी कि 1923 से 1921 के बीच में। बेगू किसान आंदोलन कब से कब तक? 1921 से 1923 तक आंदोलन कौन सा अपना? बेगू किसान आंदोलन। साथियों बेगू किसान आंदोलन जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन, लाग बाग यानी कि लाटा कुंता पद्धति, इन सभी की वजह से आंदोलन किसान आंदोलन करने पड़ रहे थे, जिसके अंतर्गत है ना अपना आज ये कौन सा आंदोलन है? बेगू किसान आंदोलन। और इस बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 से 1923 के बीच में होती है। साथियों बेगू नामक स्थान यानी कि ये किस जगह पर हुआ, इसका स्थान कौन सा है? तो बेगू नामक स्थान कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़गढ़। बेगू नामक स्थान कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। और इस जैसे कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करता यानी कि नानजी पटेल है, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम जो कि प्रथम चरण के नेतृत्व करता है, उसी प्रकार दूसरे चरण के नेतृत्व करता जो कि 1916 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के थे। उसी प्रकार इस आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है यानी कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इस बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी। कौन है? राम नारायण चौधरी। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? राम नारायण चौधरी के द्वारा। और बेगू नामक स्थान कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। और यहीं पर बेगू का किसान आंदोलन के समय यानी कि बेगू का ठिकानेदार कौन था? बेगू का ठिकानेदार कौन था? अनूप सिंह। कौन? अनूप सिंह। बेगू ठिकाने का ठिकानेदार कौन था? अनूप सिंह के द्वारा इस ठिकाने का क्या है? ठिकानेदार कौन है? अनूप सिंह, जो कि कहां का है? बेगू किसान आंदोलन, जो कि चित्तौड़गढ़ में। इस जो बेगू किसान आंदोलन है इसके क्या क्या कारण रहे होंगे जिसके अंतर्गत यानी कि कारण, सबसे पहला कारण कौन है? लाग बाग। क्यों चला ये आंदोलन? क्योंकि लाग बाग यानी कि लाग बाग के अंतर्गत लाटा कुंता यानी कि यही इस बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत भी किसानों से क्या लिया जाता था? लाग बाग यानी कि कर, जिसके अंतर्गत लाटा कुंता, इस वजह से यह आंदोलन छेड़ा गया। आंदोलन की शुरुआत यानी कि सबसे पहले देखते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है। आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? 1921 के अंतर्गत यानी कि 1921 में मेनाल के पास भैरवकुंड से। आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? 1921 में मेनाल के पास भैरवकुंड नामक स्थान से क्या होती है इस आंदोलन की शुरुआत। साथियों किसानों की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया गया। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया, उसी प्रकार इस बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत भी यानी कि किसानों की जांच हेतु, किसकी जांच हेतु? किसानों की जांच हेतु। किसानों की जांच हेतु एक आयोग का गठन। किसानों की जांच हेतु एक आयोग का गठन। और वह आयोग कौन सा है? ट्रेच आयोग। कौन सा आयोग है? ट्रेच आयोग। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन, फिर आता है बेगू किसान आंदोलन। यानी कि बेगू किसान आंदोलन की यानी कि किसानों की क्या क्या मांग है, उन सभी मांगों की जांच के हेतु एक आंदोलन किया गया, मतलब एक आयोग का गठन किया गया। तो वह आयोग कौन सा है? ट्रेच आयोग। और साथियों इस ट्रेच आयोग में किसानों के खिलाफ क्या लिया गया निर्णय? किसानों के खिलाफ क्या लिया गया निर्णय?
किसानों के निर्णय यानी कि किसानों के पक्ष में निर्णय नहीं लेने के कारण, यानी कि किसके के विपक्ष में निर्णय लिया गया, किसानों के विपक्ष में निर्णय लिया गया। किस आयोग के द्वारा? इस ट्रेच आयोग के द्वारा एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है कि बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत कौन सा आयोग गठित किया गया, तो वह आयोग कौन सा है? ट्रेच आयोग। आंदोलन की शुरुआत 1921 मेवाड़ के पास कहां से होती है? भैरवकुंड नामक स्थान पर। और साथियों ठिकानेदार अनूप सिंह यानी कि किसके बीच में, यानी कि ठिकानेदार अनूप सिंह, ठिकानेदार कौन है? अनूप सिंह एवं किसानों के मध्य, ठिकानेदार अनूप सिंह एवं किसानों के मध्य एक समझौता होता है, एक समझौता, जिसे क्या कहा गया? बोल्शेविक समझौता। यानी कि किसान एवं ठिकानेदार अनूप सिंह एवं किसानों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसको क्या कहा गया? बोल्शेविक समझौता। यानी कि ट्रेच आयोग किसानों के खिलाफ निर्णय लेने के बाद में, यानी कि किसान अनूप सिंह यानी किसानों के बीच एवं ठिकानेदार अनूप सिंह के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको क्या कहा गया? बोल्शेविक समझौता। एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोल्शेविक समझौता का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो वह किसान आंदोलन कौन सा है? बेगू किसान आंदोलन। कौन सा है? बेगू किसान आंदोलन। अगला आता है अपना साथियों, यानी कि 13 जुलाई 1923, यानी कि कब? 13 जुलाई 1923। 13 जुलाई 1923 गोविंदपुरा गांव मेनाल भीलवाड़ा में, यानी कि 13 जुलाई 1923 गोविंदपुरा गांव। कौन सा गांव है? गोविंदपुरा गांव। मेनाल, और ये मेनाल कहां पर है? भीलवाड़ा में। गोविंदपुरा गांव मेनाल भीलवाड़ा में, गोविंदपुरा गांव मेनाल भीलवाड़ा में किसानों की सभा पर गोलीबारी। किसानों की सभा पर क्या की जाती है? गोलीबारी। और साथियों इस गोलीबारी में रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ क्या हो जाते हैं? शहीद। कौन कौन? रूपाजी धाकड़। रूपाजी धाकड़ एवं कृपाजी धाकड़ क्या हो जाते हैं? शहीद। सबसे पहले देखते हैं अपन आज पढ़ रहे हैं बिजोले बेगू किसान आंदोलन, यानी कि बेगू किसान आंदोलन 1921 से 1923 के बीच 23 के बीच में चलता है। ये बेगू नामक स्थान कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। इस बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है? रामनारायण चौधरी। साथियों यहाँ पर बेगू का ठिकानेदार कौन है? अनूप सिंह। और यहाँ पर यह बेगू आंदोलन क्यों छेड़ा गया? जब यहाँ पर लाग बाग एवं लाटा कुंता पद्धति के कारण। कैसी पद्धति? लाग बाग एवं लाटा कुंता पद्धति के कारण आंदोलन की शुरुआत 1921 में मैनाल के पास भैरवकुंड नामक स्थान से इस आंदोलन की क्या होती है? शुरुआत। किसानों की जांच हेतु एक आयोग का गठन, यानी कि इस जो बेगू किसान आंदोलन है उसकी जांच हेतु, यानी कि क्यों यह आंदोलन छेड़ा गया, उसकी जांच हेतु एक आयोग का गठन किया गया। वह आयोग कौन सा है? ट्रेच आयोग। और साथियों इस ट्रेच आयोग के बाद में किसानों के विपरीत क्या लिया गया निर्णय, और यहाँ के ठिकानेदार अनूप सिंह एवं किसानों के बीच में एक समझौता होता है, जिसको क्या कहते हैं? बोल्शेविक समझौता। कौन सा समझौता? बोल्शेविक समझौता। लेकिन 13 जुलाई 1923 को 13 जुलाई 1923 में गोविंदपुरा गांव मेनाल भीलवाड़ा में किसानों की सभा पर क्या होती है? गोलीबारी। और इस गोलीबारी में यानी कि कौन कौन शहीद हो जाते हैं? जिसमें रूपाजी धाकड़ एवं कृपाजी धाकड़ की क्या हो जाते हैं? शहीद। जो कि किसान आंदोलन की क्या है? प्रथम शहीद। किसान आंदोलन के प्रथम शहीद व्यक्ति कौन कौन से हैं? रूपाजी धाकड़ एवं कृपाजी धाकड़ क्या हो जाते हैं? शहीद। 13 जुलाई 1923, यानी कि 13 जुलाई 1923, 13 जुलाई 1923 को कांड होता है, जिसके अंतर्गत रूपाजी धाकड़, कौन? रूपाजी। रूपाजी धाकड़ एवं कृपाजी धाकड़ शहीद, जो कि
किसान आंदोलन के प्रथम शहीद कैसे हैं? किसान आंदोलन के किसान आंदोलन के प्रथम शहीद कौन है? रूपाजी धाकड़ एवं कृपाजी धाकड़। जबकि राजस्थान किसान आंदोलन के अंतिम शहीद यानी कि राजस्थान किसान आंदोलन के अंतिम शहीद राजस्थान किसान आंदोलन के अंतिम शहीद व्यक्ति कौन कौन से हैं? जिसमें चुन्नीलाल शर्मा एवं रुग्गाराम चौधरी। कौन है? चुन्नीलाल शर्मा एवं रुग्गाराम चौधरी। राजस्थान किसान आंदोलन के प्रथम शहीद रूपाजी धाकड़ एवं कृपाजी धाकड़। जबकि राजस्थान किसान आंदोलन के अंतिम शहीद चुन्नीलाल शर्मा एवं रुग्गाराम चौधरी। कौन कौन है? रुग्गाराम चौधरी, जो कि 13 मार्च 1947 को, कब? 13 मार्च 1947 को। ये कब शहीद होते हैं? 13 मार्च 1947 को, जो कि डाबड़ा गांव, कहां पर? डाबड़ा कांड, डाबड़ा गांव, जिला कौन? डीडवाना, जिला कौन सा है? नागौर के अंतर्गत ये क्या हो जाते हैं? शहीद, जो कि राजस्थान किसान आंदोलन की क्या है? अंतिम शहीद। और साथियों 10 दिसंबर 1923 को विजय सिंह को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार। किसको? 10 दिसंबर 1931। विजय सिंह को क्या कर लिया जाता है? 10 दिसंबर 1931 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 1923 में आंदोलन की क्या हो जाती है? आंशिक समाप्ति। यानी कि 1923 में आंदोलन की क्या हो जाती है? आंशिक समाप्ति। आंदोलन की आंशिक समाप्ति कब होती है? 1923 में। 1925 में ठिकानेदार अनूप सिंह को गिरफ्तार कर उदयपुर जेल में, यानी कि 1925 को ठिकानेदार कौन है? अनूप सिंह। अनूप सिंह को क्या कर लिया जाता है? जेल में कैद कर लिया जाता है। और लेकिन बेगू ठिकाना कोर्ट ऑफ वार्ड्स हो गया, यानी कि बेगू ठिकाना क्या हो गया? कोर्ट्स ऑफ वार्ड। कोर्ट्स ऑफ वार्ड हो गया। कौन? बेगू ठिकाना, जो कि 1927 में अमृतलाल बेगू किसान आंदोलन की पूर्ण रूप से समाप्ति करते हैं। इस प्रकार ये होता है अपना बेगू किसान आंदोलन यहाँ पर समाप्त। बेगू किसान आंदोलन के अपन ने देख लिए कि इसके अंतर्गत 13 जुलाई 1923 को रूपाजी धाकड़ एवं कृपाजी धाकड़ शहीद हो जाते हैं, जो कि किसान आंदोलन के क्या है? प्रथम शहीद व्यक्ति। जबकि किसान आंदोलन के अंतिम शहीद व्यक्ति कौन है? जो कि 13 मार्च 1947 को डाबड़ा गांव, डीडवाना, जिला नागौर के अंतर्गत एक आंदोलन होता है, जिसमें कौन अंतिम शहीद कौन है? चुन्नीलाल शर्मा एवं रुग्गाराम चौधरी के द्वारा। और 10 दिसंबर 1931 को यानी कि माणिक रामनारायण चौधरी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 1923 को आंदोलन की आंशिक समाप्ति हो जाती है। और आंदोलन की समाप्ति के बाद में 1925 को ठिकानेदार अनूप सिंह को क्या कर दिया जाता है? जेल। तो साथियों आज अपना ये बेगू आंदोलन यानी कि बेगू किसान आंदोलन क्या होता है? समाप्ति। अगला आंदोलन जो भी होगा वो अपन अगली क्लास में करेंगे, जो कि जाट आंदोलन है, जो कि 22 जून 1880 के अंतर्गत स्टार्ट हुआ और 22 जुलाई 1880 को समाप्त हो गया। ऐसा आंदोलन कौन सा है? जाट आंदोलन, जिसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।